दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी प्रभु। दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 11 वाक्य संख्या 19 से 27 तक। इसलिए भाई की मृत्यु पर संवेदना प्रकट करने के लिए बहुत से यहूदी मर्ता और मरियम से मिलने आए थे। ज्यों ही मर्ता ने यह सुना कि ईसा आ रहे हैं, वह उनसे मिलने गई। मरियम घर में ही बैठी रही। मर्ता ने ईसा से कहा, प्रभु, यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। और मैं जानती हूं कि आप अब भी ईश्वर से जो कुछ मांगेंगे, ईश्वर आपको वही प्रदान करेगा। ईसा ने उसी से कहा, तुम्हारा भाई जी उठेगा। मर्ता ने उत्तर दिया, मैं जानती हूं कि वह अंतिम दिन के पुनरुत्थान के समय जी उठेगा। ईसा ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो मुझ में विश्वास करता है वो मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझे विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। क्या तुम इस बात पर विश्वास करती हो? उसने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, मैं दृढ़ विश्वास करती हूं कि आप वह मसीह ईश्वर के पुत्र है जो संसार में आने वाले थे। प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। तो आज जब हम संत माता का पर्व मना रहे हैं, माता के जीवन पर और माता के सद्गुणों पर हम थोड़ा विचार करेंगे। और मैंने मेरी वाल्टोर्ता की किताब में पढ़ा, पोएम ऑफ मैन गॉड, कि माता एक सुंदर औरत थी, काफी लंबी भी थी, और वह यीशु को प्यार करती थी, साथ ही साथ अपनी बहन मरियम और अपने भाई लाजरस को भी बहुत प्यार करती थी। और ईसा के बारे में कहा जाता है, ईसा बार बार बतानिया जाते थे। उसका कारण क्या था? ईसा ने उनको प्यार किया। यूहन्ना के सुसमाचार 11:5 में कहा गया है, ईसा मर्ता, उसकी बहन मरियम और लाजरस को प्यार करते थे। और इसलिए ईसा कई बार बतानिया जाते थे। किसी अन्य ने कहा, उसका और एक कारण है। वो कारण क्या है? माता बहुत अच्छी तरह भोजन पकाती थी, तो इसलिए ईसा बतानिया जाते थे। लेकिन यह एक जोक की बात है। ईसा सच में बतानिए जाते थे, क्योंकि ईसा मर्ता, मरियम और लाजरस को बहुत प्यार करते थे और उनका कल्याण चाहते थे। समाचार से हमें यह ज्ञान मिलता है कि मर्ता अगुवाई में भी बहुत अच्छी थी। और जब भी यीशु बतानिया गए, मर्ता स्वागत करने के लिए निकलती थी और उसने यीशु का स्वागत किया। लूकस के सुसमाचार अध्याय 10 में वाक्य संख्या 38 से 42 तक में हम पढ़ते हैं कि ईसा बतानिया गए और मर्ता ने यीशु का स्वागत किया।
और उसके बाद वह रसोई घर में गई, बहुत अच्छा भोजन यीशु के लिए वह पका रही थी। प्रेज़ द लॉर्ड। और यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 12:2 में भी कहा गया है, जब यीशु बतानिया गए और उसने वहां पे भोजन किया और मरता परोसती थी, मरता परोसती थी। तो हम देखते हैं मरता में अगुवाई का गुण था, आतिथ्य सत्कार का बहुत सुंदर गुण था और साथ ही साथ उसमें सेवा भावना थी। तो मरता हमारे लिए सेवा भावना का, आतिथ्य सत्कार का, अगुवाई का एक अच्छा आदर्श प्रस्तुत करती है। और साथ ही साथ एक दूसरी बात हम देखते हैं, वह विश्वास का भी सुंदर आदर्श प्रस्तुत करती है। जब यीशु ने मरता से कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो मुझ में विश्वास करता है वो मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वो कभी नहीं मरेगा। क्या तुम इस बात में विश्वास करती हो? तो मरता क्या बोली? यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 11:27 में हम पढ़ते हैं, मरता ने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, मैं दृढ़ विश्वास करती हूं कि आप वह मसीह ईश्वर के पुत्र है जो संसार में आने वाले थे। तो मरता विश्वास का आदर्श भी हमारे लिए प्रस्तुत करती है। और जैसे पेतरुस ने कहा, पेतरुस ने अपने विश्वास की घोषणा की थी, और मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य संख्या 16 में पेतरुस क्या बोले? आप मसीह है, जीवन ईश्वर के पुत्र है। तो उसी प्रकार मरता भी बोलती है प्रभु यीशु से, आप मसीह है, आप ईश्वर के पुत्र है जो संसार में आने वाले हैं। इसके अलावा मुझे और कुछ जानकारी मिली मरता के बारे में, बहुत ही सुंदर जानकारी। लाजरस ने यीशु से कहा, मेरी बहन मरता अच्छी है और वो मेरे लिए सांत्वना का स्रोत है, और वो मेरा एकमात्र आनंद और ताकत का स्रोत है। आप मेरे जीवन में आए और उसके बाद आप मेरे जीवन में प्रथम आता है और आप मेरे आनंद का विषय है, लेकिन आपके आने के पहले मरता मेरे जीवन में आनंद का प्रथम स्रोत थी। मरियम के बारे में लाजरस चुप रहे, कारण क्या था? परिवार में बहुत दुख का कारण बनी थी। दुख का कारण क्यों बनी? क्योंकि मरियम भटक गई थी। मरियम वार्ता की किताब के अनुसार मरियम मगदलीना मार्था की बहन है और लाजरस की बहन है। बाइबल स्कॉलर्स के बीच में विवाद बन गया है और ये मरियम दूसरी मरियम है, कई लोग कहते हैं, लेकिन कई बार उस किताब में मैंने पढ़ा कि मार्था सच में मरियम मगदलीना और लाजरस की बहन है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वह एक व्यभिचारिणी स्त्री बन गई थी, इसलिए उसके कारण मार्था बहुत दुखी थी, लाजरस भी बहुत दुखी था। और तब प्रभु यीशु क्या बोले? तुम बहरे उसको क्षमा कर दो, तब मैं उनके जीवन में परिवर्तन अवश्य लाऊंगा। मार्था आत्माओं की मुक्ति के लिए बहुत ही प्यासी थी और विशेष करके वह अपनी बहन मरियम के जीवन में परिवर्तन चाहती थी, इसलिए वह प्रार्थना करती थी और उसने अपनी बहन मरियम को क्षमा भी दे दी और लाजरस ने भी अपनी बहन को क्षमा दे दी। और उसके बाद हम देखते हैं मरियम का मन परिवर्तन हो गया और मार्था जब मरियम से मिलने के लिए गई, मरियम ने बहुत आंसू बहाया और मरियम ने भी मार्था से कहा, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मैं अपना पापमय जीवन छोड़ना चाहती हूँ। और उसके बाद हम देखते हैं लूकास के सुसमाचार अध्याय 7 में वाक्य संख्या 36 से आगे, मरियम सिमोन फरीसी के घर में गई और उसने अपने पापों के लिए बहुत ही पश्चाताप किया, आंसू बहाया और यीशु ने उसके पापों को क्षमा किया। और लूकास के सुसमाचार 8 में 1 से 3 तक में हम पढ़ते हैं कि मरियम मगदलीना से 7 अपदूत निकाले गए थे, अर्थात वह एक परिपूर्ण पापनी स्त्री थी। और उसके बाद वह यीशु की शिष्या बन गई और सुसमाचार प्रचार के लिए वह साथ देती थी, यीशु और शिष्यों की सेवा परिचर्या करती थी। तो मरियम मगदलीना के मन परिवर्तन के पीछे
माता ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। उसने आंसू बहा करके प्रार्थना की है, उसने यीशु से अनुरोध किया और उसके परिणाम स्वरूप मरियम मगदलीना का मन परिवर्तन हो गया। वह एक बहुत बड़ी संत बन गई। माता से क्या क्या सीखना है? माता से आतिथ्य सत्कार सीखना है, सेवा भावना को सीखना है, विश्वास को सीखना है। साथ ही साथ वह आत्माओं की मुक्ति के लिए बहुत प्यासी थी और उसकी प्रार्थना से, आंसू से उसकी बहन मरियम का मन परिवर्तन हुआ। तो आइए आज हम संत माता के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, उनकी मध्यस्थता के लिए हम प्रार्थना करें कि हम भी सेवा भावना में, आतिथ्य सत्कार में आगे बढ़े, विश्वास के धनी बन सके, आत्माओं की मुक्ति के लिए निरंतर कार्य कर सके, प्रार्थना कर सके।